Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 5th, listen carefully. Students, in this video I will continue your chapter 8, verbs, the future tense. Okay. Students, in previous video I have already explained A, B, C, D. Okay. Now E also. Okay. Now I am going to start from F. Read the passage below and answer the questions that follow. ओके बोलो यानी यहाँ तक आपका हो चुका है, मैंने डेट भी डाल के रख दिया. ओके ओके सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. एफ, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ओके स्टूडेंट्स लिसन, आप 5th स्टैंडर्ड में हो. केयरफुली आप 5th स्टैंडर्ड में हो तो कहीं पर भी ऐसे पैराग्राफ वगैरह आता है, कुछ भी एटसेट्रा, सो यू हैव टू रीड. ओके you have to read paragraph. Okay, I show you answer only. Okay, sure. So this paragraph you have to write read. Okay, लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो उसको, सिर्फ आपको तो क्वेश्चन आंसर ही लिखना है ना. ओके फाइन, चलो. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर द चेंजेस गोइंग टू मेक द वर्ड बेटर? आर द चेंजेस गोइंग टू मेक द वर्ड बेटर? क्या जो चेंजेस होते हैं वो वर्ड को बेटर बनाते? सो आंसर नो. नो, द चेंजेस आर नॉट गोइंग टू मेक द वर्ड बेटर. ओके, नो, द चेंजेस आर नॉट गोइंग टू मेक द वर्ड बेटर. ओके, आंसर इज क्लियर. सेकंड क्वेश्चन, what will happen to our natural resources? Okay, sorry, what will happen to our natural resources? यानी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको क्या होगा, उसका क्या होगा? our natural resources will decrease, कम हो जाएंगे. नेचुरल रिसोर्सेज जो पानी है कम हो रहा है, कहीं की जगह पानी भी नहीं मिल रहा है. so our natural resources will decrease. ओके अंडरस्टूड, डिक्रीज हो जाएंगे, मतलब जो कुदरती स्रोत है वो कम हो जाएगा. ओके ऐसा. चलो, विल द फूड बी इनफ इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज? क्या फूड जो खाना है वो इनफ हो जाएगा? अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो सबको खाना उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा हो जाएगा. सुनो, no, the food will not be enough. No, the food will not be enough. Okay, understood? चलो, now for what will happen if we cut down trees? Okay, क्या होगा अगर हम लोग जो ट्री से उसको कट कर देंगे तो what will happen? Okay, क्या होगा? if we cut down trees, birds and animals which take shelter in them will become extinct. Okay, again I repeat this answer, this one is most important. if we cut down trees, अगर हम लोग trees काट देते हैं, so birds and animals which take shelter in them will become extinct. मतलब जो उसमें ट्री में अपना शेल्टर, आश्रय स्थान जो बनाते थे, अपने माला वो सब, ओके उसमें बनाते थे ना ट्रीज में, वो एक्सटिंक्ट यानी वो लुप्त हो जाएंगे, कि फिर वो कहाँ रहेंगे. ओके ऐसा. व्हाट शुड मैन डू? मैन को क्या करना चाहिए, यानी हमारे इंसान को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड मैन डू? सो आंसर, मैन शुड टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट हिज एनवायरनमेंट. ओके, मैन शुड टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट हिज एनवायरनमेंट, मतलब मैन को जो करना चाहिए वो बताया गया. ओके, मैन को क्या करना चाहिए? मैन शुड टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट हिज एनवायरनमेंट. चलो नाउ चलो, विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स गिवन, राइट अ पैराग्राफ ऑन. ओके, यानी यहाँ कुछ हिंट्स दिए गए. ओके, उसके हिसाब से मैं पैराग्राफ रीड करना है, लिखना है. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ कुछ दे, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी, यानी उसको मैं जब बड़ा होगा तो मुझे क्या बनना है. व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप?
मतलब आप क्या चाहते हो जब आप बड़े होंगे, वाई डिड यू चूज़ दिस जॉब, आप ये जॉब क्यों चूज़ करना चाहते हो, व्हाट कोर्स विल यू डू टू गेट दिस जॉब, कौन सा कोर्स करोगे। इसके हिसाब से हमें पैराग्राफ लिखना है, जो मैंने पैराग्राफ यहाँ लिख दिया है। ओके बच्चों, फिर है हु टोल्ड यू अबाउट दिस जॉब, हु टोल्ड यू अबाउट दिस, यानी किसने ये जॉब के बारे में आपसे बताया। इज़ देयर एनी वन यू नो इन दिस जॉब, वहाँ क्या तुम्हारे वहाँ कोई ये जॉब में कोई पहचानने वाला है। व्हाट विल यू डू आफ्टर यू टेक अप द जॉब, ये जॉब लेने के बाद आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, ओके क्या करोगे। सो इस हिसाब से ये हिंट दिया, उसका यूज़ करके हमें यहाँ एक पैराग्राफ लिखना है, जो लिखा है मैंने आपको मैं यहाँ बोलूँगी। ओके, एंड यू हैव टू राइट। ओके, ऑल्सो चलो लिसन, व्हेन आई ग्रो अप आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, आई वुड like to become a doctor. Okay, when I grow up I would like to become a doctor. I have chosen this profession because I can serve people who are sick and make them happy. Okay, my father says this is a very noble profession. He says it can help me do good to all the people. I will do MBBS and then MD. I will do MBBS and then MD. I want to become a cardiologist. A cardiologist is one who treats heart problems. There is an aunt of mine who is a doctor. I will take her guidance and reach my goal. I know it is difficult, but I will try my best. Okay, again I repeat this paragraph. Okay, when I grow up I would like to become a doctor. I have chosen this profession because I can serve people who are sick and make them happy. My father says this is a very noble profession. He says it can help me do good to all the people. I will do MBBS and then MD. I want to become a cardiologist. I want to become a cardiologist. A cardiologist is one who treats heart problems. There is an aunt of mine who is a doctor. There is an aunt of mine who is a doctor. I will take her guidance and reach my goal. I know it is difficult, but I will try my best. ओके स्टूडेंट, इस हिंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ एक पैराग्राफ लिख दिया, आपको आपकी नोटबुक में जो है वो लिखना है। स्टूडेंट्स, आप स्टैंडर्ड 5th में हो, अभी ना 3rd में हो ना 4th में। ओके, 5th वाले बच्चों को थोड़ा सेल्फ प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ओके, यानी आपको ये सब कुछ लिखना है। फिर यहाँ H, लेट्स टॉक प्रैक्टिस दिस डायलॉग विथ अवर पार्टनर। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप 5th स्टैंडर्ड में हो तो आप लोगों को जो पैराग्राफ होता है ना, वो आपको खुद को रीड करना है। ओके, और 5th स्टैंडर्ड में हो तो आपको रीडिंग कंपलसरी आनी चाहिए। ओके, कंपलसरी रीडिंग आनी चाहिए। अगर जिसको भी नहीं आती है तो घर पर प्रैक्टिस करिए। अभी घर पर फ्री में ही बैठे हो। ओके, तो अभी घर पर इतनी प्रैक्टिस करिए कि रीडिंग आपको एकदम फ्लुएंट आ जाए कि फटाफट से रीड करना है। ओके, 5th में, बाकी 6th में जाओगे अब आगे। ओके, सो आपको ये काम तो जरूर श्योरली करना चाहिए कि आपको रीडिंग अच्छे से आए। इसलिए मैं आपके जो भी पैराग्राफ वगैरह है वो रीड करूँगी नहीं। ओके,
सो आपको ये एच जो है वो आपको खुद को रीड करना है। ओके, कम से कम 2-3 टाइम्स रीड करोगे तो आपको थोड़ा सा सब कुछ आ जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर जो 8 है वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ओके, आपको यहाँ से रीड लिखना है आपको A to Z, ओके, A to G सॉरी Z, ओके, G तक H लिखने की ज़रूरत नहीं आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट चैप्टर 9 मोर अबाउट वर्क। ओके, सो बाय।